नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपनी औलाद को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुनना है और बड़े ही ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सके। और इस कहानी में जो बातें सिखाई जाएंगी वह बातें आप अपने बच्चों को ज़रूर से सिखाइएगा, ताकि वह बिगड़े नहीं, आगे चल के आपका नाम रोशन करे, जीवन में उन्हें कोई दुख नहीं दे पाए। आज की ये जो ज्ञानवर्धक कहानी है ये बहुत प्राचीन और एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। आज की इस कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा पुराना विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। और वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा और विशाल था कि जंगल के सारे जीव जंतु, जानवर, पक्षी उसी पेड़ पर आकर विश्राम करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल का पानी सूखने लगता है, और जैसे जैसे पानी सूखने लगता है उस जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वह विशाल बरगद का पेड़ भी सूखने लगता है और उसके पत्ते भी सूख सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वो विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है तो उसमें जो भी जीव जंतु पक्षी रहा करते थे वे दूसरी जगह चले जाते हैं। परंतु उसी पेड़ में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह गिद्ध सबको जाते हुए देख रहा था, पर वह वहीं रुक जाता है। वो बूढ़ा गिद्ध उस पुराने विशाल बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ता है। कुछ ही दिनों में उस पेड़ के सारे पत्ते सूख जाते हैं और सूख सूख कर गिरने लगते हैं। उस सूखे बरगद के पेड़ में दीमक लग जाती है और दीमक उस पेड़ को खाने लगती है। लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध तब भी उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता है। उस पेड़ में उस गिद्ध के साथ जो बाकी के जीव जंतु और पक्षी रहा करते थे वे सब एक दिन उस बूढ़े गिद्ध से मिलने आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, अब आप भी इस पेड़ को छोड़ दीजिए। ये पेड़ सूखने लगा है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है और ये पेड़ अब कभी भी गिर सकता है। यदि आप इस पेड़ को नहीं छोड़ेंगे, ये पेड़ कभी भी आपके ऊपर गिर सकता है, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। सारे जीव जंतु और पक्षियों की बात सुनकर गिद्ध बाबा कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सांसें रुक जाएं, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है, इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और अब इसी पेड़ पर मैं अपनी आखिरी सांसें भी लूँगा। बूढ़ा गिद्ध पक्षियों से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इस पेड़ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो सारे जीव जंतु और पक्षी उदास हो जाते हैं और उस बूढ़े गिद्ध से निवेदन प्रार्थना करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फिर सारे पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास आते हैं और फिर से उन्हें कहते हैं, गिद्ध बाबा, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए। परंतु फिर से बूढ़ा गिद्ध उन्हें मना कर देता है। निराश हताश पक्षी वहां से सीधे इंद्रदेव के पास चले जाते हैं और जैसे ही वे सारे जीव जंतु पक्षी भगवान इंद्र के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे इंद्रदेव, हम जहाँ जिस जंगल में रहते हैं वहाँ पानी पूरी तरह से सूख गया है और वहाँ के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं और वहीं पर उस वन में एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ है और उसी पेड़ में हम सब वहाँ रहा करते थे। परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के एक गिद्ध भी वहाँ रहते हैं, जिन्हें हम सब गिद्ध बाबा कहते हैं। जैसे ही वह बरगद का पेड़ सूख गया, हम सब वहाँ से दूसरी जगह चले गए, परंतु वो गिद्ध बाबा वहीं रह रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया, उनसे निवेदन भी किया, परंतु वे नहीं माने। उनका कहना है कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी वे उसी पेड़ में रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो पेड़ एकदम से गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पक्षी इंद्रदेव से आग्रह करते हैं कि हे इंद्रदेव, अब
आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा को समझाएं। ये हमारा आपसे निवेदन है। शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन लें। सारे पक्षी विनम्रता पूर्वक भगवान इंद्रदेव से यह बात कहते हैं। भगवान इंद्र सभी पक्षियों की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ उस वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद जब भगवान इंद्र उस विशाल बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वाकई में वो पेड़ बहुत ही खराब स्थिति में आ चुका था। उस पेड़ को दीमक खा रही थी। सारी पत्तियां उस पेड़ से नीचे गिर गई थी और डालियां भी टूट गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नज़र उस बूढ़े गिद्ध पर जाती है। वो गिद्ध बाबा वहीं बैठे हुए हैं और वो सच में काफ़ी बूढ़े थे। भगवान इंद्र गिद्ध बाबा से कहते हैं कि हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम इस पेड़ से हटने का नाम भी नहीं ले रहे हो। ये पेड़ तो पूरी तरह से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। तुम इस पेड़ पे अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। भगवान इंद्र की बातें सुन के बाबा गिद्ध कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ बोलूं? इंद्रदेव कहते हैं हाँ बोलिए। फिर वह बूढ़ा गिद्ध बड़े ही मीठे स्वर में बड़ी ही विनम्रता के साथ भगवान इंद्र से कहते हैं कि महाराज, अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे यहाँ से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं आपकी बात मान भी लूँगा। इंद्रदेव कहते हैं ठीक है। तब गिद्ध कहता है कि हे महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैंने जब से जन्म लिया तब से यही बरगद का पेड़ मेरा स्थायी निवास है। जब मैं छोटे से बड़ा हुआ, खेला कूदा हूँ, तब से यही पेड़ मेरा घर है। मैं खेला भी इसी पेड़ पर हूँ, बड़ा भी इसी पेड़ पर हुआ हूँ और अब बूढ़ा भी इसी पेड़ पर हुआ हूँ। यानी कि मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजरा है और आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई है तो मैं भला इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ महाराज? यदि ये पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दूँ? कैसे इसे छोड़कर जा सकता हूँ? भगवान इंद्र गिद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान इंद्र बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि मैं आपको आज एक वर देना चाहता हूँ। आज आप कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वो वरदान दे दूँगा। इतने में वो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि भगवान, यदि आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के पेड़ को वरदान दे दो। दूसरों का भला तो मेरा भला। उसके बाद भगवान इंद्र अपनी शक्तियों से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से हरा भरा कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल में फिर से पूरे तरीके से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था अब वह पानी फिर से मौजूद हो जाता है। जैसे ही फिर से पूरे जंगल में हरियाली आ जाती है तो वो सारे जीव जंतु पक्षी जो सूखे के वक्त जंगल छोड़ के चले गए थे वापस आके उसी बरगद के पेड़ पर विश्राम करने लगते हैं और उस पेड़ को अपना स्थायी निवास भी बना लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरों का भला तो अपना भला। कहते हैं ना, आपके अच्छे कर्म आपके पास ज़रूर वापस आते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। यदि यह कहानी आपके जीवन में थोड़ी सी भी प्रेरणा देती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।